नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीआरओ गरीब के अंदर जो आपकी अलग अलग पोस्टें निकली थी, तो उन सभी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। वेबसाइट के ऊपर आपके जो है एडमिट कार्ड की लिस्ट आ चुकी है और बाकी कैंडिडेट के घर पर भी एडमिट कार्ड आ गए होंगे या कुछ एक के बाकी होंगे। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कि सबसे जो ज़्यादा पोस्टें थी वो थी स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए। ठीक है, तो स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपकी 350 के आसपास वैकेंसी थी। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं बीआरओ का, उनके मन में ये आता है कि बीआरओ कौन सी फोर्स है, या आर्मी के अंडर में आती है या आर्मी की एक विंग होती है। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि बीआरओ आर्मी के अंडर में आती है, जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, यानी कि रोड और ब्रिज जो बनते हैं बॉर्डर एरिया के अंदर, वो सभी आपकी बीआरओ डेवलप करती है। तो ये आर्मी के अंडर ही आती है और इसको आर्मी ही ऑपरेट करती है, यानी कि जो जिसके उच्च अधिकारी जो होते हैं वो आर्मी की ऑफिसर रैंक के ही अधिकारी होते हैं। बाकी इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि आपकी पेंशन नहीं होती है, कैंटीन की आपको सुविधा मिलती है, और खाकी वर्दी जैसे पुलिस वाली वर्दी होती है, खाकी वर्दी और एक ब्लैक ड्रेस, दो तरह की इसके अंदर वर्दी होती है। आप देख भी सकते हैं गूगल के ऊपर चेक करके कि बीआरओ की ड्रेस। ठीक है, इसके लिए मैं बता देता हूँ कि सबसे आसान अगर किसी फोर्स के अंदर जाना लगता है मुझे, तो बीआरओ है, क्योंकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट कोई नहीं बुलाते हैं, केवल 10 से 12 गुना कैंडिडेट कोई एग्ज़ाम के अंदर बुलाते हैं। और उसके बाद में आपका फिजिकल होगा। अब की बार जैसे कोरोना के कारण इन्होंने पहले एग्ज़ाम लिया है, पिछली बार भी इन्होंने ऐसा ही किया था, पहले रिटन एग्ज़ाम लिया, उसके बाद में फिजिकल हुए आपके, और उसके बाद में साथ में मेडिकल होता है। तो स्टोर कीपर टेक्निकल की सबसे जो मेन दिक्कतें आ रही हैं वो आ रही है आपकी ट्रेड के क्वेश्चन की, क्योंकि इसकी ना तो कोई बुक मिल रही है कहीं पे और ना आपको कोई सामग्री मिल रही है। बहुत सारे यूट्यूब आपको 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन की आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके आपसे पैसे वो ले रहे हैं। ट्रेड के लिए हम भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन हमारे नोट्स औरों की तरह ये नहीं है कि केवल आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे। हमारा यही मकसद रहता है कि आपको जो टॉपिक हैं वो आपके क्लियर करवाए जाएं। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि हमारे ही क्वेश्चन में से आपको एग्ज़ाम के अंदर मिल जाएगा, लेकिन जो नोटिफिकेशन के अंदर आपको टॉपिक दे रखे हैं वो टॉपिक आपके इन नोट्स के पढ़ने के बाद में पूरी तरह कवर हो जाएंगे। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने ट्रेड के जो क्वेश्चन नहीं किए या ट्रेड का मुझे आता नहीं। बाकी और भी कैंडिडेट या यूट्यूबर आपको दे रहे हैं, लेकिन उनमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे मुझे भी सुनने में आ रहा है कि वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दे रहे हैं कि 200 क्वेश्चन की दे दी या 500 की दे दी। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि क्या उसी में से आपका आ जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी चैप्टर को लेसन की तरह पढ़ते हैं ना, तो वो फिर आपका पूरा का पूरा जो है कवर हो जाएगा। उसमें आपका फिर ये नहीं रहता कि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे वो आप उसको करेक्ट कर दोगे, आप उसको आराम से कर दोगे। लेकिन मैं उसे कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दे देता हूँ तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। तो इसलिए हमारी पीडीएफ में आपको जो है सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी दोनों मिलेंगे। जो जो टॉपिक आपके जो हैं नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस के अंदर दे रखे हैं उसी में फ़ीस आपको बता दी जाएगी। नीचे मेरा मोबाइल नंबर दे रखा है, उसके ऊपर आपको मैसेज करना है कि स्टोर कीपर टेक्निकल की हमें पीडीएफ चाहिए, या फिर आपने डीईएस यानी कि ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए भर रखा तो भी आप उसके अंदर पूछ सकते हैं हमें, हम आपको सिलेबस आपका प्रोवाइड करवा देंगे। दूसरी बातें मैं बता दूं कि मेरिट पिछली बार कब गया था। तो इसके लिए मैं बता देता हूं कि पिछली भर्ती जो आपकी हुई है वो बहुत समय पहले हुई है। तो उस समय आपका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव टाइप लिया जाता था। नोटिफिकेशन में अब भी दे रखा है कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जा सकते हैं, लेकिन हाल ही में 3-4 साल के अंदर जितनी भर्तियाँ हुई हैं उसमें सब में से ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एक में पूछे गए हैं, वो आपके हिंदी टाइपिस्ट के एग्ज़ाम में, यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव वहाँ पे पूछा गया है। पेपर किस प्रकार से आता है इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि ज़्यादा इसका रहेगा ट्रेड का आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में आपको करंट अफेयर्स, जीके के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैथ के आपको इसके अंदर मिलेंगे। रीजनिंग दे नहीं रखा, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन इसके अंदर आ सकते हैं, उसको कवर कर लेना। ये एक पूरा का पूरा इसके अंदर सिलेबस है। बाकी इसके लिए मैं बता देता हूँ कि हमने बैच भी बना रखा है, बैच की फ़ीस अलग है,
यानी कि दोनों फ़ीस अलग है। अगर आपको ट्रेड की ओनली PDF चाहिए उसकी फ़ीस अलग है, बैच की फ़ीस अलग है। बैच के अंदर आपको जो है करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK इसके आपको नोट्स मिलेंगे, मैथ की आपकी रेगुलर क्लास होती हैं। सिलेबस मैं इसका बता देता हूँ कि जो भी नए कैंडिडेट है, कुछ कैंडिडेट को ये भी नहीं पता इसका पहले एग्ज़ाम होगा या फिजिकल होगा। तो सिलेबस देखिए मैं इसका बता देता हूँ। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं नीचे वाला, ये वाला अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, ये इसके जो हैं यहाँ पे इसका पूरा का पूरा सिलेबस है। अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, रिसेप्ट, इंस्पेक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर, स्टोरेज इंक्लूडिंग फायर प्रोटेक्शन एंड फाइटिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर और पैकिंग, प्रिपरेशन ऑफ डिस्पैच ऑफ स्टोर, मेंट ऑफ स्टॉक लीडर, सिक्योरिटी ऑफ स्टोर और क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक आपके जो हैं क्वेश्चन इसके अंदर मैथ के अंदर पूछे जाएंगे और GK। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो आपके अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, रिसेप्शन, स्टोरेज, स्टॉक वेरिफिकेशन, जो भी आपके जो ट्रेड वाले ये दे रखे हैं ना, ये आपके आठ इसके अंदर आपके दे रखे हैं जो टॉपिक दे रखे हैं ट्रेड से रिलेटेड। अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, रिसेप्शन, स्टोरेज, स्टॉक वेरिफिकेशन, पैकिंग, मेंट ऑफ स्टॉक और सिक्योरिटी ऑफ स्टोर, जो ये आपको 8 के 8 टॉपिक है। इनके सभी की हर जो है PDF अलग अलग सी होगी। बहुत सारे कैंडिडेट ये बोलते हैं कि सर कितने क्वेश्चन है उसके अंदर, कितने पेजेस है PDF के अंदर। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, जो टॉपिक छोटा है या जिसके हमें कम उसका मैटर मिला है तो वो कम है। बाकी जो जैसे बड़ा है, फायर फाइटिंग वाला, पैकेजिंग प्रिपरेशन वाला है, स्टोरेज एंड इंक्लूडिंग फायर फाइटिंग वाला है और रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन वाला है। तो जो ये बड़े चैप्टर हैं इनकी जो पेजेस की संख्या ज़्यादा है, जो छोटे हैं तो यानी कि पूरा का पूरा आपको कॉम्बो पैक इसके अंदर मिल रहा है, यानी कि पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। और मैं फिर बता देता हूँ, जिन भी कैंडिडेट को बैच ज्वाइन करना है या BRO की जो है ट्रेड की PDF लेनी है, हमारे नीचे मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ट्रेड और PDF दोनों आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और जो कैंडिडेट अपने आप से तैयारी कर रहा है वो अपने आप से तैयारी स्टार्ट रखें।